एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और यहाँ पे आज हम रीजनिंग का जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग वो कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने लेटर टू लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग हमने यहाँ पे देखी थी। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम चाइनीज कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चाइनीज या फिर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन के बाद हम चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आपको मैं हमेशा होमवर्क देती हूँ एंड आई होप आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करते होंगे। तो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड आपको जो भी यहाँ पे फीडबैक देना हो आप कमेंट कर सकते हैं गाइज। एंड यहाँ पर ये जो सीरीज है, इस पूरे सीरीज के जो आपके पीडीएफ्स होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। उसी का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए एंड वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप में से काफी स्टूडेंट अगर पहली बार यहाँ पे सीसेट का पेपर दे रहे हैं और काफी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता सीसेट पेपर के बारे में, तो जो ये गाइड बुक है आपको हेल्प करेगी आपकी सीसेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फाइंड आउट करने में। जैसे सिलेबस हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो गए, प्रीवियस ईयर ट्रेंड आपका हो गया, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो सारे ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाइड बुक का लिंक गिवन हो रखा है, ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको आराम से डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट है, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था और इसमें आपको मैंने कहा था कि एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था। एक डायरेक्ट कोडिंग जैसे होती है कि हमारे पास कोड वहीं पे गिवन होते हैं। अब जैसे देखो BAD को 154 लिखा हुआ है, GOING को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके पास 5 लेटर 5 नंबर भी दिख रहे हैं आपको, है ना। और गोवा के लिए 3 नंबर आपको दिख रहे हैं। तो हमारे पास जब आप देखोगे गोइंग में G और G यहाँ पर है और यहाँ पर 2 आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो गया है कि G और G जो है 2 और 2 कोड जो है वो G का हो गया है। यहाँ से हमें समझ में आया। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट कोडिंग है। तो 2 आपके पास G का कोड हो गया, तो जो O का कोड होगा वो उसके तुरंत ही नीचे होगा। तो 3 आपके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गोवा को देखें तो आप ध्यान भी दोगे कि सारे ऑप्शन में आपके पास पहला जो डिजिट है वो 2 ही है। पहला जो डिजिट है वो 2 ही है, तो इसलिए भी हमें पता चल गया कि गोवा का जो G है वो उसका जो कोड है वो 2 है। यहाँ से O का जो है वो 3 हो जाएगा और A का जो है वो 5 हो जाएगा। मतलब हर एक लेटर के नीचे ही उसका कोड सेम सीक्वेंस में गिवन है। तो यहाँ पे 2 3 5 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। 2 3 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डायरेक्ट कोडिंग में कंफ्यूजन हो सकती है कई बार, तो जब आप थोड़ा श्योर हो, जब आपको चीजें समझ आए तभी उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे आपके पास है, देखो मैंगो में आपके पास लिखा हुआ है MANGO, ये बहुत इजी है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो किसी की प्लेस वैल्यूज 42 45 तो होती नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये कुछ एडिशन या कुछ मल्टीप्लीकेशन करके आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास MANG और O में प्लेस वैल्यूज इसकी 13 होती है, इसकी 1 होती है, 14 7 एंड 15। तो अगर हम ध्यान से देखें ये सारा 3 का मल्टीपल हमें दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 3 का मल्टीपल हमें दिख रहा है। जैसे कि 13 3 जा 39, 1 3 जा 3, 14 3 जा 42, 7 3 जा 21 एंड 15 3 जा 45 आपका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है केज। केज में भी CAGE, तो 3 3 जा 9, 1 3 जा 3, 7 3 जा 21 एंड 5 3 जा 15। तो यहाँ पे सेम मैगी का हम क्या लिखेंगे, 13 5 7 7 9 और 5। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 39 15, 39 15, 21 21, 27 और 15। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन गाइस करेक्ट होना था इसमें। ठीक है, तो ये 2 आपके होमवर्क क्वेश्चन थे, इसमें आंसर ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पे भी आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है। क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यहीं पे मतलब जो कोड होंगे वो इसी में प्रेजेंट होंगे। इन कोड को अगेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिपीटेशन से, कि जो जहां पे जितना रिपीट हो रहा होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज का कोड फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे देखते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट है ये मैंने लिख ली वापस से। आप देख पाओगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सन शाइन्स ब्राइटली, तो हमने पूरा वर्ड नहीं लिखना, हमने इतना लिखना है कि हमें बस थोड़ा पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कहां पर है। लाइट आपके पास यहाँ पे आ गया, कम्स आपके पास आ गया, नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम आ गया,
अब जो जो नया वर्ड आया है वो हमने इधर लिख दिया। अब सन अगर रिपीट हो रहा है, देखो पहले से सन रिपीट हो रहा है पहले स्टेटमेंट से, तो सन के नीचे ये वाला मार्क कर दो। बचपन में करते थे हम, जो रिपीट होती थी चीजें उसमें हम ये मार्क कर देते थे। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, लाइट। तो लाइट के नीचे ये आप कर दो। कलर्ड एक नया वर्ड है, कलर्ड आपने यहाँ पे रख दिया। ब्राइटली एक पुराना वर्ड है, ये रिपीट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे जो सन है वो इधर और इधर रिपीट हो रहा होगा, तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड में ही एक ऐसा कोड रिपीट हो रहा होगा जो दोनों में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, तो वही इसका कोड भी निकल के आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, इनमें से और कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एंड इसका कोड हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे ब्राइटली आपका फर्स्ट एंड थर्ड में रिपीट हो रहा है, तो 8 और 8 आपका रिपीट हो रहा है, तो 8 आपका ब्राइटली के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास शाइन, अब अकेला वर्ड बचा है। अब अकेला वर्ड जो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, बट अब आपके पास इन दोनों का तो ऑलरेडी कोड आ चुका है, तो शाइन का आप आराम से निकाल सकते हो। जो 5 जो अकेला कोड बचा होगा वो अकेले वर्ड का कोड हो जाएगा, तो 5 आपका इसका कोड हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एंड थर्ड में लाइट रिपीट हो रहा है, तो सेकेंड एंड थर्ड में कोई एक कोड रिपीट हो रहा है, जो भी होगा वो इसका होगा कोड। अब कम्स और फ्रॉम साथ में यहाँ पे रह गए, दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं और कहीं पे भी रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, दो वर्ड अकेले बच गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कम्स और फ्रॉम में क्या होगा, देखो आपके पास 7 और ये परसेंट में इन दोनों में से कोई भी कोड इनका होगा। अब कलर्ड अकेला बचा है, तो कलर्ड अकेला बचा है तो उसका अकेला कोड बचा हुआ 2 है, तो वो उसका हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइटली। तो कोड ब्राइटली का क्या होगा, अभी अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये आप देख लो 8 होगा, राइट। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कोड फॉर कलर्ड, कलर्ड का अभी अभी हमने निकाला है 2, तो ऐसे करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो बेसिक हमारे पास फॉर्मेट है क्वेश्चन का, बट इसमें आगे आगे चल के थोड़ा और टाइप से बनता है क्वेश्चन, तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें बेसिक अप्रोच पता है तो। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द कोड फॉर सन, तो सन का कोड है एंड, तो आपके पास ये आ गया। व्हाट इज द कोड फॉर कम, तो कम के लिए आपको पता है कि या तो 7 होगा या तो परसेंट होगा, तो पॉसिबल केस बन गया यहाँ पे कि या तो ये, तो हम क्या कहेंगे, हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो आप या तो आंसर करो कैन नॉट बी डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट आप आंसर करते हो, ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे से आगे चलते हैं। थिएटर द थ्रिलर टाइम, ओके, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो थिएटर द थ्रिलर, ठीक है, इनको पूरा पूरा लिखना नहीं है हमें सिर्फ वर्ड नोट डाउन करना है कि हमें पता चल जाए कि ये वर्ड यहां पर है। टाइम, थिएटर रिपीट हो रहा है, फील्ड नया वर्ड है, साइड में लिख दो। थ्रिलर भी रिपीट हो रहा है, मूवी एक नया वर्ड है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपके पास है फाइंडिंग द थ्रिलर इफेक्ट, तो फाइंडिंग आपके पास यहां आ जाएगा, द आपके पास रिपीट हो रहा है, थ्रिलर आपके पास रिपीट हो रहा है, एंड इफेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे थ्रिलर तीनों स्टेटमेंट्स में रिपीट हो रहा है, तो उसका कोड तीनों में रिपीट हो रहा होगा, जैसे कि 5D 5D एंड 5D, तो इसका हो जाएगा 5D। नेक्स्ट देखो थिएटर आपका फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमेशा याद रखना जो सबसे पहले ज्यादा रिपीट होगा उसी का कोड आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। अब थिएटर को सिर्फ इसमें और इसमें रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ इसमें और इसमें कौन सा एक वर्ड है, कोड है सॉरी, जो रिपीट हो रहा है, पीसी, आपका इसका कोड हो जाएगा। द रिपीट हो रहा है फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट में, तो फर्स्ट और लास्ट में देखो 23 और 23, अब ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना साफ देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइम, टाइम आपके पास FA हो जाएगा क्योंकि अकेला वर्ड है, अकेला कोड बचा है। फील्ड और मूवीज कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही, तो इनके बीच में स्लैश आ जाएगा, JP और BJ में से कोई भी इनका आंसर होगा जो हमें अभी नहीं पता। फाइंडिंग और इफेक्ट भी हमें नहीं पता, तो 9G और 7K में से देखो या तो इसका कोड ये होगा या ये होगा, सेम इसी का कोड भी या तो ये होगा या तो ये होगा, तो स्लैश आ गया हमारे पास, कोई करेक्ट स्पेसिफिक कोड नहीं आया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो इनको ट्राई करो एक बार। आपके पास है व्हाट इज द कोड फॉर द के लिए क्या कोड हो जाएगा, 23 कोड हमारा यहाँ पे आंसर में आ जाएगा।
व्हाट इज द कोड फॉर मूवीज। अब अगर आप देखोगे तो मूवी के लिए हम फाइंड आउट नहीं कर पाए स्पेसिफिक, तो आंसर में क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आउट ऑफ दीज ऑप्शन हमारा कोई आंसर नहीं बैठेगा। अब नेक्स्ट देखोगे व्हाट इज द कोड फॉर फाइंडिंग। अब देखो ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को, फाइंडिंग का हमारे पास है 9G और 7K। आपको पता है या तो 9G होगा या तो 7K होगा। अब ऑप्शन में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और एक ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। तो ये जो ऑप्शन है इधर ए और सी, डी ऑप्शन हमारे आंसर को फिट बिठा रहा है कि हमें इतना तो पता है कि या तो ये होगा या तो होगा, तो इधर ए और सी विल बी माय करेक्ट चॉइस हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे व्हाट इज द पॉसिबल। अब उसने बोला कि एक पॉसिबल कोड बताओ, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर दिस। अब आपको हॉरर, फाइंडिंग और इफेक्ट, ये तीनों वर्ड्स एक स्टेटमेंट में दिए गए हैं। हॉरर एक नया वर्ड है, फाइंडिंग एक नया पुराना वर्ड है, इफेक्ट भी एक पुराना वर्ड है ना। अब आपने देखा तो फाइंडिंग और इफेक्ट का अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से था, 9G और 7K है ना, 9G और 7K था आपके पास। तो यहाँ पे हमको इन दोनों का कोड तो पता ही नहीं चला, बट इतना तो क्लियर है कि भाई ये दोनों वर्ड्स यहाँ है तो यही दोनों कोड्स भी होंगे ही होंगे, इनके अलावा कोई तीसरा तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है हॉरर एक नया वर्ड है। अब उसने पॉसिबल कोड आपको पूछा है, तो इसके लिए नया कोड आएगा, न्यू कोड आएगा, और ये दोनों तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब प्रेजेंट रहेंगे तो ये वाला आंसर में हो सकता है ये नहीं होगा क्योंकि 7K प्रेजेंट नहीं है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 7K प्रेजेंट नहीं है। अब ए और सी में देखिए, FA ऑलरेडी आपके पास किसी का कोड था, FA आपके पास किसी का तो कोड था, यहाँ पे टाइम का ऑलरेडी कोड है, तो इसका मतलब किसी एक वर्ड का ऑलरेडी कोई कोड है FA। तो FA कांट बी द कोड फॉर हॉरर क्योंकि वो तो नया कोड लेके आएगा। तो ZO विल बी द कोड फॉर, ZO आपका कोड हो जाएगा किसके लिए, हॉरर के लिए। तो सी ऑप्शन मेरे पास पॉसिबल कोड बना पाएगा इन तीनों वर्ड के लिए। तो आंसर क्या होगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भले मुझे इनका स्पेसिफिक नहीं पता, पर दोनों ही वर्ड अगर प्रेजेंट हो तो 9G 7K मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे कोड का ऑर्डर हमें लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इतना ही अभी सॉल्व करेंगे। इस पे मैं बेस आपको क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप होमवर्क पे जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बेसिक सीख लिया है, सबसे में चीजें हमने थोड़ा अप्रोच करनी सीख ली है। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इन अ सर्टेन कोड सपोर्ट मैच सिस्टम इज रिटर्न एज दिस। सिस्टम पीपल, देखो सपोर्ट मैच सिस्टम रिटर्न एज कैप परसेंट एंड एंड। अब आपको जरूरी नहीं कि ये यहीं पे लिखना है, आप अपने जब आपके पास जो पेपर होगा वहां पे से डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हो। ठीक है, सिस्टम रिपीट हो रहा है, पीपल एक नया वर्ड है, और एवरी एक नया वर्ड है, एवरी टाइम। ठीक है, इसका है हैश परसेंट और ये। नेक्स्ट देखो सपोर्ट रिकॉर्ड, सपोर्ट रिपीट हो रहा है, रिकॉर्ड एक नया वर्ड है, इसका कोड आ गया एंड और एट। तो उसने कहा कि देन व्हाट डज एट और परसेंट स्टैंड फॉर, मतलब ये जो कोड दिए गए हैं इनके वर्ड्स क्या क्या होंगे यहाँ पर। तो आपके पास सिंपल दिखाया दे रहा है कि एट ये रहा और परसेंट यहाँ पे है, तो परसेंट उसका कोड है जो वर्ड आपका इन दोनों स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, रिपीट हो रहा है। तो सिस्टम हो जाएगा इसके लिए, तो सिस्टम आएगा मेरे पास आंसर में, और एक और वर्ड आएगा जो एट के लिए होगा। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट आपका रिपीट हो रहा है, तो सपोर्ट के लिए जो ऐसा कोड होगा जो यहाँ और यहाँ रिपीट हो रहा है, एंड राइट। तो आपके पास एंड तो चला गया, तो एट किसका होगा, एट होगा रिकॉर्ड का, एट किसका होगा, रिकॉर्ड का। तो आंसर में क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड सिस्टम विल बी माय करेक्ट आंसर, रिकॉर्ड सिस्टम विल बी माय करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। आप इसको डायरेक्टली देखकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा आपको लिखना है। बेसिक मतलब यही होना चाहिए कि ये वर्ड यहाँ रिपीट हो रहा है तो इसका कोड ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। यही हमारी अप्रोच है जो मैंने आपको सिर्फ लिख कर बताई है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड यहाँ पे से अगेन आपने कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के सीखे होंगे, और यही अब अपनी प्रैक्टिस पे अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आया तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
चलिए, सो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगी इसको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन अपनी कवर करना चाहता है, जो आपके पास कंप्लीटली मेंटोर सपोर्ट चाहता है अपना सीसेट के पेपर में, कि कभी कोई परेशानी आई तो आपके पास कोई हो आपको कुछ चीजें बताने के लिए, टेस्ट सीरीज आपके पास हो अपना आपको चेक करने के लिए, और वीडियोस भी आपके पास प्रेजेंट हो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर ये मास्टर कोर्स है आपका, जो यूपीएससी सीसेट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो आपके पास लाइव क्लासेस इसमें होती हैं, जब आपका एग्जाम आने वाला होता है उससे पहले होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी हैं इसके अंदर जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, बेसिक से लेकर, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपका यूपीएससी सीसेट लेवल तक। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके पास मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, सारी चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। तो आपके पास ये सारा प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करोगे, ऑब्वियसली उससे पहले आपको डेमो लेक्चर जरूर लगा लेने चाहिए। डेमो लेक्चर्स के थ्रू आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है भी या फिर नहीं है। तो इसमें आपके पास ये डेमो लेक्चर्स होंगे, आपको ये मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री हैं, तो इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, इसमें कुछ मॉक टेस्ट होंगे जिनके थ्रू आप थोड़ा एनालाइज कर पाओगे, आइडिया लगा पाओगे, ठीक है। तो डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो थ्रू वेबसाइट edutab.in। सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप एडोटैब लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड करके इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम जैसे लैपटॉप वगैरह से करते हो तो आप उसमें वेबसाइट से करिएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप आपको आज का सेशन अगेन अच्छा लगा होगा। यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ द लक एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।